चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ क्या कि मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दूंगा, आपको पहले वो ट्राई करना है। पहले मैं देखूंगा आपको कितने आर्टिकल्स आते हैं, कितने आर्टिकल्स नहीं आते। तो मैं कुछ वर्ड नोट डाउन करने जा रहा हूँ, आपको एक बार देखना है, ट्राई करना है कि उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, मतलब उसमें से कितने आर्टिकल आप सही कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। पहले इस बार उसको देखेंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि हर चैप्टर में चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहले हम आर्टिकल होते क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रूल्स वगैरह ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लॉजिक सीखेंगे। तो कुछ वर्ड्स मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ, आपको बताना है कि उन वर्ड से पहले, किस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। जितना आपने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करके, जो कहीं भी पहले आपने पढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे, या बुक में आपने पढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। फिर हम वापस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड है पहला ऑनेस्ट। बताइए इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। दूसरा वर्ड है एयर। ठीक है, तीसरा वर्ड है नॉलेज। चौथा वर्ड है होम। बताना है आपको इनसे पहले कब कौन सा आर्टिकल आएगा। तो जैसे पहला वर्ड है ऑनेस्ट, क्या आएगा आर्टिकल। दूसरा वर्ड है एयर, क्या आएगा आर्टिकल। तीसरा वर्ड है नॉलेज और लास्ट है होम। तो आप इनसे पहले कब कौन सा आर्टिकल लगाओगे, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। एक दो वर्ड जैसे मैं चाहूँ तो और लिख सकता हूँ। मैंने कहा मान लीजिए कैट है, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए आई है, तो ये ले लिया हमने। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर है, ये ले लिया। और मैंने कहा आवर प्राइम मिनिस्टर है मान लीजिए, तो इससे पहले क्या आएगा ये है। एक बार आप इनसे पहले फटाफट ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बनाइए और पता कीजिए कि इन वर्ड से पहले कब, किससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा। ऑनेस्ट, एयर, नॉलेज, होम, कैट, आई, पीएम और आरपीएम। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं आपने कितने सही कितने गलत। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन में आंसर लगाया है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने लगाया होगा एन, तो गलत। दूसरे में अगर आपने ए लगाया है या एन लगाया है तब भी गलत। तीसरे में ए लगाया है तो भी गलत। होम में ए लगाया है, एन लगाया है तो भी गलत। कैट में ए लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही है। आई में एन लगाया है तो सही है, अगर आपने एन से अलग कुछ और लगाया है तो गलत है। प्राइम मिनिस्टर से पहले आपने यहाँ दा लगाया, जैसा आप याद पता हो आपको, तो दा सही है। अब अगर आपको ये चीज़ याद है इस तरीके से है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मतलब मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी तो पोस्ट का नाम है, तो क्या यहाँ भी दा आएगा। तो अगर आप यहाँ दा लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, समझाना मैं सिर्फ आपको ये चाहता हूँ कि जो बुक में रूल्स लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, कि यहाँ ये आर्टिकल आएगा, वहाँ वो आर्टिकल आएगा, वो रूल्स हैं, चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी। जैसे अप्लाई हो ही नहीं। देखो ऑनेस्ट है, आपने पढ़ा है ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, एन आना चाहिए, जबकि यहाँ आर्टिकल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीज़न क्या है उसको भी देखते हैं एक बार। देखो एयर अनकाउंटेबल नाउन है, ए आया तो इसमें आया नहीं था इसलिए नहीं आया, इसमें नहीं इसलिए आया, लेकिन वो तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल ही नहीं है क्योंकि वो नाउन ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई ये है कि आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले। सबसे बड़ी बात आर्टिकल्स के बारे में यही है कि आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले, नाउन से पहले। तो ये तो नाउन था ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नाउन वर्ड ही नहीं है आपके पास। तो जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल कैसे आएगा, मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसे लिखा होता कि ऑनेस्ट बॉय, फिर आप उससे पहले एन का यूज करते, क्योंकि आपके पास नाउन है। समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि सबसे पहला पॉइंट तो नाउन आर्टिकल्स के बारे में यही याद रखना है आपको कि आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले। अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। समझे, नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये होम था, ये नाउन नहीं होता, एडवर्ब होता है, तो आर्टिकल नहीं आएगा।
नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, ए आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पीएम था, यहाँ भी पीएम है, यहाँ दा आया, वहां भी दा नहीं आया, वहां दा नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस नाउन के लिए एक लिमिट वर्ड, एक डिटरमिनर वर्ड ऑलरेडी लगा रखा है आर। तो आर आएगा तो पीएम, दा नहीं आएगा। तो अब कहानी है कि हमें ये चीजें कैसे कन्फर्म होंगी, कैसे याद होंगी? तो क्या हमें वापस फिर वही रूल्स याद करने पड़ेंगे? तो हमें रूल्स याद नहीं करने हैं, ठीक है? हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मारना है, उन रूल्स के एक्सेप्शंस याद नहीं करने हैं। हम डायरेक्ट समझेंगे रियल में आर्टिकल्स क्या है। अगर हमें आर्टिकल्स की डेफिनेशन पता है, अगर हमें आर्टिकल्स की डेफिनेशन पता है और कहाँ आर्टिकल आता है, तो हमको फिर ज़्यादा रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल क्या है एक बार देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो है, इट इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ये रियल में क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होते हैं? डिटरमिनर। समझ गए? अब ये डिटरमिनर क्या होते हैं? तो डिटरमिनर एक वो वर्ड होता है जो हमेशा नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? केवल नाउन के। ध्यान रखना है, ओनली वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि केवल किसके लिए आएगा? केवल नाउन के लिए। और ये जो वर्ड है, ये नाउन की क्या बताएंगे आपको? लिमिट बताएंगे। क्या बताएंगे? लिमिट। देखो एडजेक्टिव भी कुछ ऐसी वर्ड होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं होते हैं। अगर किसी बुक में लिखा है तो वो गलत लिखा है, आपने कहीं सुना पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है। एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं होते। एडजेक्टिव अलग चीज है और डिटरमिनर अलग चीज है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है? तो आर्टिकल जो है डिटरमिनर है, डिटरमिनर का पार्ट है, और जो हमेशा एक नाउन से पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे? हमेशा नाउन से पहले। मतलब नाउन है तो आर्टिकल आएंगे, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में ऑनेस्ट वर्ड मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, तो वहाँ नाउन नहीं थी, इसलिए वहाँ आर्टिकल नहीं आया। वहाँ नाउन नहीं थी इसलिए आर्टिकल नहीं आया। मैंने जैसे उसके साथ नाउन लगा दिया बॉय या टीचर, तो वहाँ आर्टिकल आ गया। तो आप समझे ना इस बात को कि आर्टिकल किसके लिए आते हैं? आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। ध्यान से समझना कि आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। वो जो नाउन होगी ना, ये साफ साफ क्लियरली आपको बता देगी कि आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है। तो नाउन, ध्यान रखना, नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम होता है। क्या होता है? नाम। नाउन इज अ नेम। अगर नाउन की कोई डेफिनेशन पूछे तो नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। नाउन इज अ नेम, या नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन। हर एक चीज का नाम, हर एक चीज का नाम क्या है? नाउन है, ठीक है? हर एक चीज का नाम क्या है? नाउन। चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी का भी मतलब किसी का भी, वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, आप उसको छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, टचेबल हो, अनटचेबल हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, अगर आपने उसको एक नाम दिया है तो वो क्या है? नाउन है, ठीक है? और अगर नाउन है तो ही आर्टिकल आएगा। तो ध्यान रखना, आर्टिकल लगाने के लिए आपको थोड़ा सा नाउन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले एक बार उसको देखिएगा। क्या कि नाउन की डेफिनेशन बताई मैंने आपको कि नाउन क्या है? एक नाम है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन। अगर वो नाम है तो वो नाउन है। और इसके 5 टाइप होते हैं। कितने? 5। एक तो प्रॉपर, एक कॉमन, एक कलेक्टिव, एक मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसको नाउन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। थोड़ा मैं बेसिक चीज बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में। प्रॉपर जो है पर्टिकुलर नाम होता है, पर्टिकुलर नेम। ये कॉमन जो है अपनी पूरी कास्ट या कैटेगरी का नाम होता है। कलेक्टिव नाउन जो है एक ग्रुप का नाम होता है, ग्रुप या कलेक्शन का नाम होता है। मटेरियल जो है सब्सटेंसेस का नाम है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है आपकी फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है। फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है, ठीक है? देखो मैंने इतने इसलिए समझाया क्योंकि ये चीज काम आएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो लास्ट के 2 नाउन है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों होती हैं अनकाउंटेबल। ये कैसी होती है? ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। कैसी? अनकाउंटेबल। मतलब आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है?
चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो। अब जब वो अनकाउंटेबल है तो आप इस बात को समझ लीजिए एक बार कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। हमने जो नाउन का नंबर डिवाइड किया हुआ है, हमने जो नाउन का नंबर डिवाइड किया हुआ है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो 1 2 3 4 5 में हो, काउंटिंग में हो, और अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट ना कर पाए। काउंटेबल जो है वो सिंगुलर होता है अगर वो नंबर में एक है तो, और वो प्लूरल होता है अगर वो नंबर में 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा। और अगर वो काउंट ही नहीं हो पा रहा तो वो नाउन कैसी है, वो अनकाउंटेबल है। समझ गए ना? अगर आप उसे काउंट कर पा रहे हैं तो काउंटेबल है, गिन पा रहे हैं तो काउंटेबल है, और गिन नहीं पा रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल होगा, एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है? हमेशा अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे नाउन के टाइप के बारे में, ये पास थे तो बताया मैंने कि ये जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है ये हमेशा अनकाउंटेबल है। अब प्रॉपर को छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए बचती हैं आपके पास कॉमन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों ले लेते हैं एक बार, इसको भी ले लेते हैं। तो बची 3 प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ये काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल भी होती है। ये काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी, चाहे वो प्रॉपर हो, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो कलेक्टिव हो। लेकिन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है? अनकाउंटेबल। देखो मैंने इतना सब क्यों बताया आपको, इसलिए कि जब भी हम आर्टिकल लगाएंगे, पढ़ाएंगे या कहीं भी आर्टिकल का यूज करेंगे तो आर्टिकल बताया मैंने किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। सबसे पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए। तो नाउन या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल। तो आर्टिकल कौन सा आना है, आपको आर्टिकल कौन सा लगाना है, ये या तो चीजें देखो इस तरीके से कि हम इनको बहुत सारे रूल्स याद कर लें, बहुत सारे एक्सेप्शन याद कर लें, या फिर ये है कि हम पूछ लें। किससे पूछेंगे? हम नाउन से ही पूछेंगे। सेंटेंस के अंदर जो नाउन है ना वो आपको साफ साफ बोलेगी कि कौन सा आर्टिकल लगाना है। कैसे? देखो समझ लो इस चीज को, क्या कि मैं आपको बहुत सारे रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है एक बार। मान लीजिए कौन सा आर्टिकल आएगा, ये देखो नाउन बताएगी। कैसे बताएगी नाउन? मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है कि ये वाला, कि आई हैव डैश पेन। फिर मैंने लिया आई हैव पेन्स। फिर मैंने लिया आई हैव नॉलेज। ध्यान से देखिए, ये सब चीजें आपको आती हैं, जो आता है उसी के बिहाफ से मैं आपको सिखाऊंगा आर्टिकल्स। तो उसमें हमें बहुत सारे रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। पेन दैट यू गेव मी। तो आप जरा ध्यान से देखो कि इन क्वेश्चंस में क्या आप आर्टिकल लगाओगे। एक बार फटाफट जल्दी कीजिए कि आई हैव पेन, आई हैव पेन्स, आई हैव नॉलेज और आई हैव पेन दैट यू गेव मी। इनमें आप किस में कौन सा आर्टिकल लगाओगे? तो आपका आंसर आएगा पहले के लिए ए, दूसरे के लिए नो आर्टिकल। ठीक है, ए ना एन ना सम आएगा या मैन ही आएगा, बस आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरे के लिए भी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे आप, और इसमें क्या लगाओगे? द। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पेन ना लेके अम्ब्रेला ले लेता तो आप क्या लगाते? द लगा, एल लगाते। तो अब जरा सोचिए एक बार कि इस वाले एग्जांपल में एन क्यों आया, किसकी वजह से? अम्ब्रेला की वजह से। तो किसने बताया एन आएगा? अम्ब्रेला, मतलब नाउन ने बताया। यहाँ ए क्यों आया? किसने बताया? पेन ने, कि मैं सिंगुलर हूं तो इसलिए आपने ये लगाया। यहाँ पेन ने कहा नहीं मैं प्लूरल हूं तो आपने आर्टिकल नहीं लगाया। तो कौन बता रहा है कि कौन सा आर्टिकल आएगा? कोई रूल बता रहा है या नाउन खुद बता रही है? नाउन खुद बता रही है। नाउन यहाँ कह दिया कि देखो मैं अनकाउंटेबल हूं तो आर्टिकल नहीं आया। यहाँ उसने कहा नाउन ने कि हाँ पेन, कौन सा पेन? जो आपने मुझे दिया था, तो आपने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। तो कब कौन सा आर्टिकल आएगा, ये रूल्स वगैरह एक्सेप्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नाउन से पूछ लेते हो तो हमें जरूरत है सिर्फ नाउन से पूछने की। नाउन आपको क्लियरली साफ साफ बताएगी कि कब कौन सा आर्टिकल लगाना है। कैसे बताएगी? देखो समझना इस चीज को ऐसे। देखो नाउन, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट है या इनडेफिनेट।
अगर नाउन हुई डेफिनेट, अगर नाउन आपकी डेफिनेट हुई तो आर्टिकल आएगा द। कौन सा आर्टिकल आएगा? द। कोई और रूल आपको एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नाउन आपकी डेफिनेट हुई तो आर्टिकल द आएगा। अगर नाउन इनडेफिनेट हुई तो थोड़ा सा आपको चेंज करके देखना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। देखो डेफिनेट में आपको कुछ नहीं देखना, डेफिनेट होते ही क्या लगा देना, बस द लगा देना। लेकिन अगर वो नाउन काउंटेबल सॉरी इनडेफिनेट हुई तो आपको देखना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब मान लो इनडेफिनेट है और अनकाउंटेबल है तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए ना एन ना द। कब? जब नाउन कैसी होगी? इनडेफिनेट और कैसी होगी? अनकाउंटेबल। तो आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ना ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना द लगाना है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि काउंटेबल हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें आपको देखना पड़ेगा सिंगुलर या प्लूरल। अब मान लो प्लूरल है तो भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, उस केस में भी तो भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखो समझो, तो भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तब कब? जब नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है, तो वहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होने वाला है। अब अगर नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या सॉरी उसमें साउंड कैसी आ रही है, उस नाउन के अंदर साउंड कैसी आ रही है। अगर उसने हिंदी में साउंड दी, ध्यान रखना है साउंड देखनी है, आपको लेटर नहीं देखना है, आपको उस वर्ड की साउंड देखनी है। साउंड किसकी? उस वर्ड के उच्चारण की, उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की, कि आप उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, कैसे प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो। उसमें जो उच्चारण होता है, साउंड जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। जिसमें हिंदी में वोवल साउंड आ जाए, हिंदी वाली, ध्यान रखना है हिंदी में देखना है, हिंदी के वोवल देखने हैं आपको, हिंदी के वोवल चेक कर लेना कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ ए ओ, है ना। हिंदी वाले वोवल्स जो 13 वोवल्स 12 वोवल्स होते हैं ना, उनको ध्यान से देख लेना। अगर प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर हिंदी का वोवल है, अगर प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर हिंदी का वोवल है तो एन आएगा, और प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं। सिर्फ आपको कोई रूल याद नहीं करना, इससे अलग सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको नाउन बताएगी। कौन बताएगी? नाउन। तो नाउन से पूछना, नाउन ने कहा मैं डेफिनेट हूँ, उसने कहा मैं डेफिनेट, तो आर्टिकल द आएगा, कोई सा और आर्टिकल आ ही नहीं सकता। फिर वो चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई सी भी साउंड दे रहा हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर नाउन ने कहा इंडेफिनेट तो आपको देखना पड़ेगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो भी आर्टिकल नहीं आएगा, कहानी वहां भी खत्म हो जाएगी। काउंटेबल है तो उसमें देखना पड़ेगा सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल है तो वहां भी आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन। तब जब ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और वोवल साउंड के लिए एन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, मैं इसको थोड़ा सा और कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि आप इस बात से ये समझे हो कि दा का अगर मैं यूज कहूं आपसे कि दा कब यूज होगा, तो दा का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक रूल, एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक है कि दा तब आएगा जब नाउन होगी आपके पास, और नाउन कैसी होगी आपके पास? डेफिनेट। ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि नाउन अगर एक है, सिंगुलर है, सॉरी डेफिनेट है, तो फिर आपको क्या लगाना है? दा। अब चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक हो, दो हो, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कैसी भी किसी भी टाइप की नाउन हो, कोई सी भी नाउन हो। ठीक है। अब बात करते हैं ए या एन की। तो ए या एन तब आएगा जब नाउन होगी आपके पास, और नाउन कौन सी होगी? नाउन होगी आपके पास काउंटेबल। कैसी? काउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में तो कोई आर्टिकल आना ही नहीं है। और काउंटेबल या तो होगी प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव। तो प्रॉपर को छोड़ देना है, कॉमन या कलेक्टिव को ध्यान रखना है, बस कॉमन और कलेक्टिव। क्योंकि मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन होंगी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, तो हमने समझा था ना कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? अनकाउंटेबल। ये दोनों कैसी हैं? अनकाउंटेबल। तो इनका मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या
कि अगर आपकी नाउन जो है वो कॉमन या कलेक्टिव में से कोई सी है और काउंटेबल है, और काउंटेबल का अर्थ कैसी है, सिंगुलर है, तो आपको आर्टिकल लगाना है ए या एन। तो ए एन लगाने की कंडीशन क्या है कि आपके पास नाउन हो, नाउन काउंटेबल हो, कॉमन या कलेक्टिव में से कोई सी हो और वो सिंगुलर हो। अब अगर उसने वोवल साउंड दिया तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो ए। ठीक है, इससे अलग कहीं इनका यूज नहीं होगा। दा का सिर्फ एक यूज है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक लॉजिक है, सिर्फ एक रूल मान लीजिए आप इसको रूल मानना चाहें तो, क्या कि अगर नाउन डेफिनेट है तो दा लगा देना, और अगर नाउन इनडेफिनेट हुई तो आपको देखना पड़ेगा वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर काउंटेबल है तो आपको देखना पड़ेगा सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और सिंगुलर में आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, ए फॉर कॉन्सोनेंट साउंड और एन फॉर वोवल साउंड। समझ गए? अब इस चीज को ऐसा देखना, बात ये है, कहानी ये है कि हमें क्या से कंफर्म होगा कि ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है, जो मैं इतने से बकवास किए जा रहा हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट की तो मैंने कहानी से पूरी सुना दी, तो हमें पता कैसे चलेगा डेफिनेट नाउन क्या होती है और इनडेफिनेट क्या होती है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम सेंटेंस को बोलते हैं लिखते हैं ना, तो दो बंदे होते हैं। अगर लिखा गया है देख तो वो जिसने, एक तो वो बंदा होगा जिसने लिखा है, एक वो जिसने पढ़ा है। मैं लिख रहा हूँ तो मैं राइटर हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप रीडर हो, और अगर मैं सेंटेंस को बोला गया है तो मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी एक ऐसे वर्ड की, किसी एक ऐसे नाउन की बात की जिसके बारे में केवल मैं जानता हूँ, केवल मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो कौन सा पेन है ये आपको पता है? कौन सा पेन है बताओ? मेरे पास ये पेन है, कौन सी कंपनी का है, किसका है, पता ही नहीं। मुझे पता है कौन सा, लेकिन आपको नहीं पता, तो ये इंडेफिनिट हुआ। ये क्या हुआ? इंडेफिनिट। जब आपको नहीं पता, मुझे पता है बस, है ना, किसी एक बंदे को पता है, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसे नाम ले दिया जिसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो वो क्या हो गया? डेफिनेट। जैसे मैंने कहा था ना लास्ट एग्जांपल देखे कि आई हैव द पेन दैट यू गिव मी, तो मेरे पास पेन है कौन सा? जो आपने मुझे दिया था। तो अब कौन से पेन की बात हो रही है ये पता है आपको भी और मुझे भी पता है, तो दोनों को पता है। तो जब दोनों को पता हो, स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हो, तो डेफिनेट, और जहां केवल स्पीकर जानता हो तो वो हो गया इंडेफिनेट। समझे? जहां मैं और आप दोनों जानते हो वो डेफिनेट है, और जहां केवल मैं जानता हूं वो इंडेफिनेट। समझ गए? जैसे मैंने कहा मान लीजिए मैं कल आनंद भवन घूमने गया था, तो बताइए आनंद भवन क्या है, कहाँ है, नहीं पता आपको, इंडेफिनेट है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं कल कुतुब मीनार घूमने गया था, ताजमहल घूमने गया था, तो ताजमहल कुतुब मीनार आपको पता है, मुझे पता है, तो ये डेफिनेट हो गया। क्या हो गया? डेफिनेट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये चीज याद हो गई, एक तो ये जो बोर्ड पे भी लिखा है ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला, तो आर्टिकल्स के लिए आपको अलग से कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? सिंपल सी कंडीशन है, सिर्फ नाउन आपको बताएगी कौन सा आर्टिकल लगाना है, आपको अपने पास से कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई एक्सेप्शन, कोई ओमिशन याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ नाउन से पूछना, और नाउन ने ये कंडीशन बता दी आपको, ये समझा दिया है ऐसे करके, तो डेफिनेट या इंडेफिनेट। डेफिनेट तब जब दोनों जानते हो, और इंडेफिनेट तब जब केवल कोई एक बंदा जानता हो, तो वहां आर्टिकल आ जाते हैं। डेफिनेट में दा, और इंडेफिनेट में काउंटेबल होने के बाद, सिंगुलर होने के बाद ए या एन। ठीक है, समझ गए? जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, एक बार ट्राई करना आप, अगर आप एग्जांपल लगा पाए तो। फिर बहुत सारे रूल्स वगैरह जितने भी हैं सारे जो आपने बुक्स में लिखे हुए हैं, वो सारे मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट से सिखा दूंगा, आपको रिवाइज करा दूंगा। देखना, वो सारे रूल मैं लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन वो हमें याद नहीं करने पड़ेंगे ना, लिखने की जरूरत पड़ेगी। उन सबको मैं लेके आऊंगा, लेकिन बात आपको सिर्फ यही ध्यान रखनी है कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो वे सारे रूल डेफिनेट से कैसे लिंक है देखना एक बार, या कैसे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स काम करते हैं। जैसे मान लो उसने कहा, क्वेश्चन ये है, he hit me on dash I। दूसरा उसने क्वेश्चन दिया, he hit me on dash head। तीसरा उसने क्वेश्चन दिया, he hit me on dash left eye। और फोर्थ उसने क्वेश्चन दिया, he hit me on my eye। ध्यान से लिखना है। 4 क्वेश्चन है, एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इन क्वेश्चंस के जवाब एक बार आप दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, कि इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा, फिर एक बार मैं जवाब दूंगा। जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी। हाँ, तो चलिए आते हैं वापस। अब देखो उसने आई दिया,
अब जरा पूछो ऐसे, नाउन तो है ना, हेड भी नाउन है, यहाँ भी नाउन यूज किया, यहाँ भी नाउन, तो नाउन तो है, आर्टिकल तो आएगा चारों में। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि पहले में जो नाउन यूज हुई है वो डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। उसने कहा उसने मुझे आंख पे मारा, तो भगवान की दुआ से सबके दो आंखें होती हैं, अब किस आंख पे मारा ये तो पता ही नहीं है ना, तो आंख पे मारा, आपको पता है कौन सी आंख पे मारा है, नहीं पता, तो ये इंडेफिनेट हुआ। और इंडेफिनेट हुआ तो देखो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, और साउंड कैसी है, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल साउंड है, तो क्या आ गया एन। समझ गए। अब दूसरे पे आ जाइए, उसने मुझे सर पे मारा, अब सर पे मारा, अब आप पूछो सर जी कौन सर पे मारा, सर तो एक ही है, डेफिनेट एंड डेफिनेट, जो चीज एक है जहां आपके पास ऑप्शन ही ना हो तो वो हो गया डेफिनेट, और डेफिनेट हुआ तो वहां क्या आएगा द। ध्यान रखना है जहां आपके पास ऑप्शन ना हो कुछ पूछने के लिए तो वो डेफिनेट, और जहां आपके पास ऑप्शन हो पूछने के लिए वो इंडेफिनेट है। आप चाहो तो ऐसे कर लेना। अब उसने कहा मुझे उसने लेफ्ट आई पे मारा, तो लेफ्ट आई तो एक ही होगी ना, आप पूछो कौन सी लेफ्ट आई, तो यहां भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यहां आ जाएगा ए, सॉरी द, क्या आ जाएगा, डेफिनेट हुआ ना, तो क्या आ जाएगा द आ जाएगा, तो यहां आ गया द। अब बात करते हैं, यहां आई है नाउन है लेकिन माय वर्ड दे दिया, और माय क्या है, माय ऑलरेडी क्या है, एक डिटर्मिनर है, और ये हमने पढ़ा है सुपरफ्लस में कि हम दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को साथ में यूज नहीं करते हैं, है ना, अभी पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर सुपरफ्लस कि दो नाउन दो प्रोनाउन दो कुछ भी साथ में नहीं आते हैं एक्सेप्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपको ध्यान रखना है दो एडजेक्टिव दो एडवर्ब साथ में आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इनसे अलग कोई से भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ में यूज नहीं होते। मतलब आप दो वर्ब दो नाउन दो प्रोनाउन दो कंजंक्शन दो प्रीपोजिशन दो इंटरजेक्शन या दो डिटर्मिनर साथ में यूज नहीं कर सकते। तो आपने ऑलरेडी डिटर्मिनर यूज कर दिया तो अब डिटर्मिनर नहीं आएगा, और आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में पहले कि जो ये है आपके आर्टिकल्स ये क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, डिटर्मिनर, तो आप इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। समझ गए, सिंपल था, है ना। अब देखो अगर आपको इतनी बात याद हो गई है तो अब जितने भी आगे के रूल्स सारे बुक में लिखे हैं वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, उन सबको एक बार देखना ये चीजें कैसे लिंक होंगी, मैं समझा भी देता हूँ। मान लीजिए उसने कहा है कि फेमस बिल्डिंग से पहले द आएगा, तो मेरे भाई जब वो फेमस है तो डिफाइन हो गई नहीं होगी, उसे आप जानते होंगे तभी तो वो फेमस है, तो आप जानते हो तो डिफाइन हो गया, डेफिनेट हो गया। वो खुद कहता है कि अगर फेमस नहीं है तो मतलब द आर्टिकल यूज नहीं। वैसे मैंने एग्जांपल लिया था आनंद भवन का, आनंद भवन मेरे घर का नाम है, आपको पता ही नहीं, फेमस नहीं हूं मैं इतना, नहीं है मेरा घर इतना फेमस, सब नहीं जानते, तो इंडेफिनेट हुआ तो आर्टिकल वहां ए या एन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां लगा दो कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, है ना, द ताजमहल, तो वहां द क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो डिफाइन है, क्योंकि वो फेमस है तो ही तो डिफाइन है ना, सब जान गए, फेमस हो गए तो डिफाइन हो गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नाउन अगर अनकाउंटेबल है और इंडेफिनेट है तो नो आर्टिकल, नाउन काउंटेबल है, इंडेफिनेट है और सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन, और नाउन डिफाइन है डेफिनेट है तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, डेफिनेट होने के बाद ना सिंगुलर देखना है ना प्लूरल देखना है, फिर वो कुछ भी हो कैसे भी हो, अगर वो डेफिनेट है तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, आर्टिकल फिर उस केस में द यूज होगा। समझ गए, याद रहेगा। तो इस चीज को रिवाइज करना, ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट था, बेस था। मैं एक बार फटाफट 1 मिनट में पूरी चीजें रिवाइज करा देता हूं। आर्टिकल लगाने के लिए आपके पास नाउन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन, वो नाउन आपको बताएगी कौन सा आर्टिकल आएगा, वो नाउन खुद आपको साफ साफ चीख के बोलेगी कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो अब हम उन रूल्स को देखेंगे एक बार जो बुक में लिखे गए हैं, उनको आपको याद नहीं करने, वो रूल्स लिखने नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, बस बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि वो रूल्स सारे कैसे याद हो जाएंगे। इसी पॉइंट से अगर आपको ये पॉइंट याद हो जाता है, समझ में आ जाता है तो ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले बताना, जाना माना एग्जांपल है इंडिया का सबसे, कि द अर्थ मूव्स अराउंड सन। तो अब जरा ध्यान से देखो आप, क्या कि यहां जो अर्थ है वो सब जानते हैं, डेफिनेट नाउन है, इसलिए क्या है द। सन भी तो डेफिनेट नाउन है, जिस सन का नाम लिया सब जानते हैं उसको, सन क्या है, सूरज क्या है, ये भी डेफिनेट नाउन है, तो इससे पहले भी क्या आएगा द आएगा, बस कहानी खत्म।
है ना, यही तो है। तो बस आपको ये देखना है कि वो डेफिनेट है या नहीं है। डेफिनेट होती दा लगा देना, और इनडेफिनेट होने के बाद थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काउंटेबल या अनकाउंटेबल, और काउंटेबल होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो सिंगुलर या प्लूरल। समझ गए? तो चलिए कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं, देखते हैं किसमें कब कौन सा आर्टिकल आएगा, कब कौन सा आर्टिकल नहीं आएगा।